दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। चंद्रशेखर आज़ाद इस समय बेहद सुर्खियां बटोर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का दो बयान जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में ख़ास तौर से एक भूचाल सा नज़र आ रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पार्टी के विलय को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने को लेकर भी उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने आखिर ये दो ऐलान क्यों किए हैं, क्या कुछ कहा है, आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। दोस्तों आप सभी से अपील है कि आप लोग ये वीडियो ध्यान से पूरा देखिएगा। और बड़ा सवाल ये है कि जो बसपा और एएसपी के समर्थक हैं आपस में वो लड़ते क्यों हैं। आप लोग भी इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा कि जो चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक हैं और जो बहन जी के समर्थक हैं वो आपस में ही क्यों लड़ते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। खैर चलिए आज हम आपको दिखाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद का वो वीडियो जो इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। और इसके बाद एक नई बहस सियासत में शुरू हो चुकी है कि चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ कमाल कर देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने मुख्यमंत्री बनने को लेकर क्या बात कही है। उनसे पूछा गया कि क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या करेंगे। तो दोस्तों उन्होंने एक ऐसा दावा किया है, एक ऐसा दावा कर दिया है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है। चंद्रशेखर आज़ाद का ये वीडियो वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मुझे मात्र 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा पूरी तरीके से बदल दूंगा, राशन बंद कर दूंगा, शिक्षा फ्री कर दूंगा और 6 महीने में जो काम करके दिखाऊंगा वैसा काम कोई भी नहीं कर पाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने जैसे ही ये बयान दिया लोगों ने कहा भाई बहन जी को भी पीछे छोड़ देंगे। दोस्तों बिना देर की चंद्रशेखर आज़ाद जी का ये वीडियो आप देखिए। पहले मैं एक कार्यकाल मुझे आप 6 महीने का दे दो, फिर आप कंपैरिजन कर लो किसी भी कार्यकाल और किसी से कंपैरिजन कर लेना यार, वो तो बढ़िया किसी से कर लेना, किसी भी स्टेट के किसी भी चीफ मिनिस्टर से कर लेना। आप मुझे 6 महीने कार्यकाल दे दो, अगर उसका मुकाबला किसने कर लिया तो मैं राजनीति छोड़ घर बैठ जाऊंगा। और वो 6 महीने कार्यकाल हक वंचित कमजोर वर्ग के हर घर के लिए, बेटी के लिए, बेटे के लिए, महिलाओं के लिए अगर सुनहरा ना हुआ, स्वर्णिम ना हुआ तो आप जो कहोगे वो उसी दिन वो एफिडेविट लिख के दे दूंगा। ऐसा सीएम होंगे आप भैया। मैं आपने कहा ना, मैं ना भी हमारे विचारक कोई आदमी बन जाए जो मेरे आधार पर काम करे। ऐसा इकोनॉमी ऐसी मैं बोलता नहीं हूँ, ग्रामीण इकोनॉमी को कैसे डेवलप करना ये हम जानते हैं। तो इस वीडियो में चंद्रशेखर आज़ाद का आत्मविश्वास नजर आ रहा है। बोलते बोलते चंद्रशेखर ये भी भूल गए कि यूपी के सीएम मायावती जी भी रह चुकी हैं और मायावती जी का शासन लोग याद करते हैं। चंद्रशेखर ने यहाँ पर तपाक से कह दिया है कि भैया 6 महीने का जो कार्यकाल मिलेगा उसमें सारे मुख्यमंत्रियों को पीछे छोड़ दूंगा, बहन जी भी क्या उसमें पीछे छूट जाएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने जानबूझकर ऐसा बयान दिया जिससे बसपा कमज़ोर हो। जब भी चंद्रशेखर आज़ाद कोई बयान देते हैं तो बसपा समर्थक यही कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने ये बयान इसलिए दिया जिससे बसपा कमज़ोर हो जाए। बड़ा सवाल ये है क्या चंद्रशेखर आज़ाद चाहेंगे तो बसपा कमज़ोर हो जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और देखिए जो नेता होता है उसके अंदर एक महत्वाकांक्षा होती है और चंद्रशेखर आज़ाद के अंदर भी कहा जा रहा है महत्वाकांक्षा है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन कोई भी नेता सीएम तब बनेगा, मुख्यमंत्री तब बनेगा जब उसके पास बहुमत होगा। अभी 2027 में यूपी में चुनाव होने वाला है। यूपी में 400 से ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं और अगर इन्हें मुख्यमंत्री बनना है तो 200 से ज़्यादा सीटें लानी होंगी। बीएसपी ने 2007 में ये कमाल किया है। 2007 में बीएसपी ने 206 सीटें जीती थीं और मायावती जी ने 5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार चलाई थी, पूर्ण बहुमत की वो सरकार थी। तो अगर चंद्रशेखर आज़ाद को यूपी का सीएम बनना है तो उन्हें 200 से ज़्यादा सीटें लानी पड़ेंगी। क्या आज एएसपी इस पोजीशन में खड़ी हो गई है कि वो उत्तर प्रदेश में बहुमत ला सके, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और कोई 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री
चंद्रशेखर जी को क्यों बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा। बस इनके बयान का मतलब यही है कि चंद्रशेखर आज़ाद भी यूपी का सीएम बनना चाहते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको चंद्रशेखर आज़ाद का वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसके बाद लोग हैरानी जता रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद से जब पूछा गया कि क्या आप अपनी पार्टी का विलय बसपा में करेंगे, तो देखिए इसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या जवाब दिया। देखिए ज़रा। पहली बात, ये मेरी पार्टी नहीं, हमारे बहुजन समाज की पार्टी है। हर किसान, कमजोर, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी और हर वो जो पीड़ित है, ये उन सब की पार्टी है। कोई मेरे घर का काम नहीं है, मैं समाज के काम कर रहा हूँ। रही बात दूसरी, विलय करने का, क्या मतलब विलय करने का? अगर किसी सत्ता सुख की जरूरत होती जी तो हम पार्टी क्यों बनाते? जी हमने पार्टी बनाई इसलिए कि हम अपनी विचारधारा पे चल सके और जिन विषयों को हम विषय मानते हैं उनके लिए हम लड़ाई लड़ सके। जी तो आप ये क्यों नहीं कहते कि भविष्य में वो पार्टी इतनी कमजोर हो कि आजाद समाज पार्टी में विलय हो जाए, तो क्या दिक्कत है? ये भी संभव है आपके हाँ। प्रयासों से। लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगा कि हम लोग मेहनत करके अपनी पार्टी को बड़ा बनाएंगे। तो सुना आपने, चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर कह रहे हैं कि एक दिन हम ऐसा बनेंगे कि वो हमारी पार्टी में विलय करें। यहाँ वो का मतलब है बीएसपी से। तो चंद्रशेखर आज़ाद के इस वीडियो को लेकर हर कोई हैरानी जता रहा है कि वो बीएसपी को टारगेट क्यों कर रहे हैं। मैंने आपसे शुरू में ही सवाल पूछा कि एएसपी बीएसपी के समर्थक आपस में क्यों लड़ते हैं। हालांकि मायावती जी चंद्रशेखर उतना ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते हैं एक दूसरे पर। यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद का इंडिविजुअल बयान है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और हमारी पार्टी इतनी बड़ी हो जाएगी कि बीएसपी एक दिन इसमें विलय कर जाएगी। लेकिन आज की डेट में क्या कोई ऐसी पार्टी दिख रही है जिसमें बीएसपी का विलय हो जाए? चंद्रशेखर आज़ाद ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि इस बयान के पीछे उनका राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। वो बहुजन राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं और वो मायावती जी की विरासत को संभालना चाहते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कई लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने पार्टी ही इसीलिए बनाई है क्योंकि बसपा में वो बात नहीं है, बसपा कमज़ोर होती जा रही है, इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने ये पार्टी बनाई है। बड़ा सवाल ये है, क्या वाकई बसपा बहुत कमज़ोर हो गई है? दोस्तों, अगर अभी देखा जाए तो बसपा के पास सिर्फ एक सांसद है, राज्यसभा सांसद, और एक विधायक है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बसपा कमज़ोर है, लेकिन अगर वोट शेयर के हिसाब से देखा जाए तो बसपा बहुत मजबूत पार्टी है। 10% से ज़्यादा वोट शेयर उत्तर प्रदेश में है। हालांकि कभी ये 30% हुआ करता था, लेकिन 2012 के बाद लगातार पार्टी का ग्राफ गिरा है। अब मायावती जी ने इसीलिए एक युवा चेहरे को कमान दी है जिनका नाम है आकाश आनंद। आकाश आनंद जी मायावती जी के भतीजे हैं। इस समय वो बिहार में रथ यात्रा निकाल रहे हैं। 20 सितंबर तक रथ यात्रा करेंगे, उसके बाद उनका जो रथ है उत्तर प्रदेश की तरफ घूमेगा। और आकाश आनंद से युवाओं को बड़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। अभी जो बिहार में रथ यात्रा चल रही है, युवा काफ़ी ज़्यादा आकाश आनंद से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर की काट के तौर पर मायावती जी ने आकाश आनंद को रखा है, जिससे जो युवा वहाँ चले गए हैं चंद्रशेखर आज़ाद के पास, वो इधर चले आएँ। ये एक प्रयोग शुरू किया है मायावती जी ने। अब देखते हैं ये जो प्रयोग है कितना सफल होता है। बहरहाल पहली जो अग्नि परीक्षा है आकाश आनंद जी की, जो अब बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बन चुके हैं, उनकी अग्नि परीक्षा बिहार से शुरू हो रही है। बिहार में अगर पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है, 10, 5, 15 सीटें लेकर आती है, तो फिर माना जाएगा कि भैया ये आकाश जी का करिश्मा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरीके से बेबाक होकर अपनी बात कही है कि वो अगर 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बन जाएं तो दिशा दशा बदल देंगे, गरीबी दूर कर देंगे, क्या लगता है चंद्रशेखर आज़ाद का ये सपना पूरा होगा? और चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पार्टी के विलय को लेकर जो बयान दिया है, उनके बयान से आप लोग कितने सहमत हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।